हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की बेहतर हो रही होगी। आज से हम लोग बिहार स्पेशल का जो है थोड़ा-थोड़ा टॉपिक करेंगे ताकि ये टॉपिक भी कवर हो जाए एग्ज़ाम से पहले। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उससे पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बुक मैं बता दूं तो मैंने बुक लिया है बिहार स्पेशल, जो है बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद की बुक है और इसी से हम लोग जो है करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिहार के इतिहास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बिहार के स्रोत के बारे में, इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर हैं। ये मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति के आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी पांडुगीय सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है? चंदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर तो आसान है, ये सबको पता है कि शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक है? तो मौलिक कवि जो है वो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। चौथा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से, बराबर की पहाड़ियों से और राजगृह से। इन सभी से जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से बिहार पे गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, मनेर ताम्रपत्र से। छठा क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख मिले हैं? तो तुगलक वंश के। तुगलक वंश जो कि तुर्क राजवंश था, उसमें बिहार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सातवां क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत किस क्षेत्र के संबंध में है? तो तिरहुत क्षेत्र के संबंध में है। बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। आठवां क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। अच्छा, बिहार आने वाले फाहियान भी आया था, इति संघ भी आया था, युआन च्वांग भी आए थे। ये तीनों जो है बिहार आने वाले चीनी यात्री हैं। नौवां क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो मुगल काल में बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसाय बर्नियर ये बिहार नहीं आने वाले थे और ये यूरोपीय यात्री थे। बाकी जॉन मार्शल, पीटर मुंडी और मैनरिक जो है ये बिहार आए थे। बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की रचना है। बहारिस्ताने गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो पहला, दूसरा, मतलब भग्नावशेष में भी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। यात्रा वृत्तांत में भी, अभिलेख में भी, सिक्कों में भी और धार्मिक ग्रंथों में भी बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, इन तीनों में
पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी मिलती है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? तो लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, और सहसराम से, और रामपुरवा से। इन सब से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहसराम से। अशोक का जो लघु शिलालेख था वो सहसराम से प्राप्त हुआ है। 16वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो बिहार से प्राप्त जो मौर्यकालीन अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। 17वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि, सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो ब्राह्मणी लिपि है, भाषा प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मणी है। रिपीट नहीं है, इसमें लिपि पूछा गया है और उसमें 16th में भाषा पूछी गई है। 18वां क्वेश्चन है, मीर तुल अहवाल किसकी रचना है? मीर तुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। मीर तुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। 19वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों जो है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। 20वां क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, और मनेर से। इन तीनों जगह से बिहार में जो है प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। 21वां क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो पर्वती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है जो अपसर से प्राप्त अभिलेख हुए हैं। 22वां क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मांदा बाका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो पर्वती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख, उसमें पर्वती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्राभिलेख से, महीपाल फर्स्ट के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। इन तीनों से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। 24वां क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत हैं। कौन से? अथर्ववेद है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत अथर्ववेद है। 25वां क्वेश्चन है, बिहार में स्थित जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दिघनिकाय से मिलती है, सॉरी अंगुत्तर निकाय से जो है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। 26वां क्वेश्चन है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो पाल काल का बौद्ध विहार। सराय टीला से में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? पाल काल का बौद्ध विहार। 27वां क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघनिकाय से जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, कनिंघम थे। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, कनिंघम। 29वां क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था।
30वां क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। केसरिया स्तूप की थी, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ का किया था, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी किया था। 31वां क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। 32वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? खरोष्टी है, अरामाइकी है और ग्रीक। इन तीनों लिपि जो है बिहार से प्राप्त हुई। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि हम पहले भी पढ़े हैं कि ब्राह्मणी लिपि है, तो इनमें से कोई नहीं। 33वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेर शाह से संबंधित है। पहला द्विभाषी अभिलेख जो है वो शेर शाह से संबंधित है। 34वां क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर के अभिलेख जो है वो बिहार में मिले हैं। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दिघ निकाय वो प्राचीन बिहार के इतिहास में के संबंध में जानकारी का स्रोत दिघ निकाय है। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तबतबाई ने सियर उल मुताखरीन की रचना की थी। 37वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। तो रियाज उसलातीन के स्रोत हैं गुलाम हुसैन सलीम। तारीख शेरशाही के स्रोत है अब्बास सरवानी। वकियाते मुस्ताकी के स्रोत हैं रिजकुल्लाह। अफसानाए शाह के स्रोत हैं शेख कबीर और बसाती नुल उन्स के स्रोत हैं इख्तसान देहलवी। 38वां क्वेश्चन है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। तो मुल्ला बहबहानी ईरान के यात्री थे। 39वां क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो स्रोत कौन से? सभी हैं। डिस्ट्रिक्ट गैजेटेड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज है और फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। ये सभी आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत हैं। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। 41वां क्वेश्चन है, अपसर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों तथा इसके दृश्य अंकित हैं। इसके दीवारों पे कथा दृश्य अंकित हैं। तो रामायण के कथा दृश्य जो है अंकित है। 42वां क्वेश्चन है, अब प्राचीन बिहार की बात करते हैं। तो इसमें पहले पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें? पहला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है 40,000 ईसा पूर्व। 40,000 ईसा पूर्व जो है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड तीनों प्राप्त हुए हैं। बिहार में तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये पूर्व प्रस्तर युग के हैं।
पांचवा क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं बिहार में चिरांद और चेचर से। सातवां क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद से, सारण में जो है, चेचर जो कि वैशाली में है, सोनपुर एवं मनेर, इन सब से ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल का आरंभ। पहला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था? तो लगभग 800 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो इसका ऑप्शन है बी, लोहे का उपयोग। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तो श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राजा कौन कौन थे? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, ये 4 राज्य थे, मुख्य राज्य थे बिहार में श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। पांचवा, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यव्रत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसका ऑप्शन है मगध। छठा क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में उपनिषद काल के ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो विदेह था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये मगध के लोगों के लिए किया गया है व्रात्य शब्द का प्रयोग। आठवां क्वेश्चन, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह जो है वो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है वो इनकी साहित्यिक रचना से मिलती है। अब महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में क्षेत्र में स्थित थी? तो 3 महाजनपद जो है वो स्थित थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स जो है वो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद भागलपुर एवं मुंगेर में था। अच्छा, जो 16 महाजनपद थे उसमें से 3 महाजनपद ही बिहार में स्थित थे, मगध, वज्जी और अंग। चौथा देखें, अंग महाजनपद की राजधानी थी तो चंपा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। पांचवा क्वेश्चन, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध महाजनपद में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध महाजनपद की राजधानी थी तो गिरिवराज थी, गिरिवरज या फिर राजगीर थी। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी जो है वो मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती थी। आठवां क्वेश्चन देखेंगे,
बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था। 9वां क्वेश्चन, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो चेदी जो है वो चेदी जो है वो वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी थी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अच्छा, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वो वज्जी महाजनपद में गणतंत्र था। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, ईसा पूर्व छठी छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा जो है पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम कल जैन धर्म से शुरू करेंगे, और आप लोग वीडियो देखिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।